I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today we are going to learn about conjunctions. Conjunctions are words that join words, phrases, clauses, or sentences. In this chapter, we are going to understand coordinating conjunctions and subordinating conjunctions and learn how they connect ideas in sentences. Fill in the blanks. The birds are flying. ये जो इसमें एक्सरसाइज दी हुई है, जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये प्रीपोजिशन वाले चैप्टर के दिए हुए हैं। तो ये हम पिछले चैप्टर में रीड कर चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। कंजक्शन आर वर्ड्स दैट जॉइन टू और मोर सेंटेंस टुगेदर। कंजक्शन वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक सेंटेंस को, वर्ड्स को एक साथ जोड़ते हैं, मतलब सेंटेंस को भी और वर्ड्स को भी। झिलमिल इज ए सिंसियर स्टूडेंट, बादल इज ए सिंसियर स्टूडेंट। तो ये दो सेंटेंस हो गए। अब इनको हमें एक साथ करना है सेंटेंस को। तो इसमें क्या किया है हमने, झिलमिल एंड बादल आर सिंसियर स्टूडेंट, क्योंकि दोनों की ही सेम क्वालिटी है, दोनों का ही सेम मीनिंग है, तो इसलिए हमने झिलमिल एंड बादल कर दिया। झिलमिल रीड्स ओनली मिस्ट्रीज, बादल इज फॉन्ड ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन। अब ये थोड़ा सा अब एकदम अपोजिट तो नहीं है, लेकिन अलग है। तो हमने इसको कैसे किया, झिलमिल रीड्स ओनली मिस्ट्रीज वाइल बादल इज फॉन्ड ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के प्रकार। तो जो ऊपर ऐड हुए हैं एंड और वाइल, ये दोनों कंजक्शंस है। कंजक्शंस आर ऑफ टू काइंड, दो प्रकार की हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। एक कंजक्शन दैट जॉइन टुगेदर सेंटेंस और क्लास ऑफ इक्वल रैंक, वो कंजक्शन जो टुगेदर एक साथ जोड़ती हैं सेंटेंस को जो कि इक्वल रेंज के हैं, और क्लोज को एक साथ जोड़ती हैं। और ऑर्डर इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और तो ये उनका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कही जाती है ऐसी एग्जांपल्स हैं। ही इज लेजी, स्टिल पीपल लाइक हिम। वो लेजी है लेकिन तब भी लोग उसको पसंद करते हैं। अरुण वेंट टू सी द मैच एंड तरुण वेंट टू सी हिज फ्रेंड हाउस। तो ये दोनों जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों ही सेंटेंस अपने आप में दो इक्वल पार्ट की तरह आ सकते हैं। जैसे ही इज लेजी एक सेंटेंस हो गया, पीपल लाइक हिम ये एक सेंटेंस हो गया, अरुण वेंट टू सी द मैच ये एक सेंटेंस हो गया, तरुण वेंट टू सी हिज फ्रेंड हाउस। ही इज लेजी, पीपल लाइक हिम, अरुण वेंट टू सी द मैच, तरुण वेंट टू सी हिज फ्रेंड हाउस। ठीक है, ये अलग अलग एक साथ सेंटेंस हो गए। स्टिल एंड आर देयरफॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इस तरह की कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कही जाती हैं, जो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वर्ड्स को जोड़ते हैं। व्हेन ए वर्ड जॉइन ए क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग, इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जब एक ऐसा वर्ड जो उन क्लासेस को जोड़ता है, उन क्लॉज को जोड़ता है, जो कि अपने अर्थ के कंप्लीट होने के लिए, अपने मीनिंग के कंप्लीट होने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे राहुल विल कम, रेखा विल कम इफ शी इज इन्वाइटेड। रेखा आएगी यदि उसको इन्वाइट किया गया। तो ये दोनों के अपने आप में कंप्लीट नहीं है मीनिंग। आई डू नॉट नो व्हेन ही विल अराइव। द क्लॉज इफ शी इज अराइव्ड, इफ शी इज इन्वेंटेड एंड व्हेन ही विल अराइव डिपेंड्स ऑन द क्लॉज रेखा विल कम और आई डू नॉट नो। ये जो दोनों क्लॉज हैं बाद वाले, ये दोनों पहले वाले पर डिपेंड हैं। द कंजक्शन इफ एंड व्हेन देयरफॉर जॉइन क्लॉजेस अनइक्वल रैंक। तो इसलिए जो कंजक्शन इफ और व्हेन है, ये अनइक्वल रैंक के कंजक्शन क्लॉजेस को जोड़ रही है, तो इसलिए इनको सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहा जाता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन आर ऑफ फोर काइंड। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती हैं, जो हमने पहले रीड की हैं, चार प्रकार की होती हैं। क्यूमुलेटिव, दिस कंजक्शन एज मियरली एड वन स्टेटमेंट टू अनदर। सम क्यूमुलेटिव कंजक्शन आर, ये जो क्यूमुलेटिव कंजक्शन होती है एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ती हैं। और इसमें है एंड, आल्सो, टू, नो लेस देन, एज वेल एज, बोथ, एंड नॉट ओनली बट आल्सो। ये हो गई क्यूमुलेटिव कंजक्शन। फिर एडवर्सेटिव कंजक्शन, सेटिव से मतलब है थोड़ा सा अपोजिशन। तो ये अपोजिशन और कंट्रास्ट शो करती हैं दो स्टेटमेंट के बीच में। और ये कंजक्शन है बट, स्टिल, यट, ओनली, नेवरदलेस, व्हाइल, वेयर एज। आई वुड हेल्प यू ओनली आई एम रियली बिजी नाउ। ही इज सक्सेसफुल बट ही इज हम्बल। तो थोड़ा सा कंट्रास्ट है, अपोजिशन है दोनों वाक्यों में। ही वॉक फर्स्ट नेवरदलेस ही मिस द बस। बहुत तेजी से चला फिर भी, तभी भी उसकी बस छूट गई। ऑल्टरनेटिव, दे एक्सप्रेस ए चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव। जहाँ दो अल्टरनेटिव के बीच में चॉइस होती है, ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ ये वो वाली कंजक्शन ऑल्टरनेटिव्स कंजक्शन कहलाती है। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, और एल्स। सलीम वांट्स आइदर ए टेनिस रैकेट और ए फुटबॉल। मतलब दोनों में से एक चीज चाहिए उसको, ऑप्शन है, तो आइदर और यूज हुआ है।
वॉक क्विकली और एल्स यू विल मिस द बस, तेजी से चलो अदर नहीं तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। फिर है इलेटिव, दी शो वन स्टेटमेंट और फैक्ट इन रेफर्ड फ्रॉम अनदर, ये एक स्टेटमेंट और फैक्ट शो करती हैं दूसरे के इनफर्ड में। सम इलिटेटिव कंजक्शन आर फॉर, देयरफॉर, सो, वी ईट, सो व्हाट, वी कैन लिव। गोपाल, ये एक फैक्ट है, वी ईट हम जीवित रहने के लिए खाते हैं ताकि हम जीवित रहें, तो ये इलेटिव कंजक्शन कही जाती है। गोपाल डिड नॉट लीव होम ऑन टाइम, गोपाल ने समय से घर से नहीं निकला, देयरफॉर ही मिस्ड द ट्रेन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन आर ऑफ 9 काइंड्स, ये हो गई कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो कि दोनों ही जहाँ सेम उनको इक्वल रैंक के सेंटेंस को जोड़ती हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कही जाती हैं, और ये उनके काइंड्स है। फिर हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होती हैं जो अनइक्वल रैंक और अनइक्वल रैंक के क्लॉज को जोड़ती हैं, जिसमें कि वो अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 9 प्रकार की होती है। एक तो टाइम की, सम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम जो समय को शो करती हैं, व्हेन, एज सुन एज, बिफोर, अनटिल, व्हाइल, आफ्टर, एज, टिल एंड सिंस। मदर विल हैव ए बाथ आफ्टर शी कम्स बैक फ्रॉम द मार्केट। सुधा हैज़ बीन हैप्पी सिंस शी केम हियर। आफ्टर और सिंस टाइम की कंजक्शन है क्योंकि समय का के विषय में बता रहे हैं। फिर मैनर, किस तरह से होता है, कोई कार्य किस तरह से हुआ, तो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ मैनर में एज, इफ, एज दो। अंजू लुक्स एज इफ शी इज हैविंग ए गुड टाइम, इट लुक्स एज दो इट इज गोइंग टू स्नो, ऐसा लगता है जैसे बर्फ पड़ने वाली है। कंसेशन, सम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ कंसेशन आर although, though, even if and however. They enjoy reading the book although it was very lengthy. I will do the work even if I get late. Comparison, जो comparison शो करती हैं जैसे as और as much as, than और no less than. Aparna likes ice cream as much as she likes cakes. He is clever than his brother. Place, some subordinate conjunction of place are where, when और wherever I have put the heater in a place where it is out of reach for children, मतलब प्लेस को बता रहे हैं कि मैंने हीटर ऐसी जगह रखा जहाँ बच्चों की पहुंच से दूर रहेगा। द लैम फॉलोड मैरी वेयर एवर शी वेंट, लैम ने मैरी को फॉलो किया जहाँ भी वो गई। तो दोनों ही प्लेस को शो कर रहे हैं। पर्पस, उद्देश्य को शो करते हैं। इन ऑर्डर दैट, सो दैट, लेस्ट। स्पीक केयरफुली, लेस्ट यू शुड हर्ट एनीबडी। ही इज प्रैक्टिसिंग हार्ड, सो दैट, प्रैक्टिस कठिन वो कर रहा है प्रैक्टिस ताकि, मतलब ताकि वो, जिससे कि वह ही में गेट सेलेक्टेड इन द स्कूल हॉकी टीम। फिर कंडीशन, जो कंडीशंस को शो करते हैं, कंडीशंस को शो करने वाली में अनलेस, इफ, प्रोवाइडेड। अनलेस आई स्टडी हार्ड आई विल नॉट डू वेल, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। फिर अ कॉज, एक तो ऊपर तो था पर्पस जो कि उद्देश्य बता रहे हैं, कॉज मतलब कारण बता रहे हैं कि कोई काम किस लिए हुआ। तो इसमें एज, सिंस, बिकॉज। वी ऑल डिसाइडेड टू हैव लंच एज वी वर वेरी हंग्री, मतलब हमने लंच लेने का डिसाइड किया क्योंकि हम सब भूखे थे, तो कारण पता चला। एवरीबडी लाइक्स हर बिकॉज शी इज मॉडेस्ट, बिकॉज माने क्योंकि होता है। इफेक्ट, सम कोऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ इफेक्ट, सो दैट, सच दैट। हिज बिहेवियर वॉज सच दैट एवरीवन डिसलाइक हिम, ऐसा था कि हर एक को इसको डिसलाइक करता है। इट रेन्ड सो हैवीली दैट द क्रॉप्स वर ruined, इतनी भारी बारिश हुई कि फसल ruined हो गई। That's all for today's lesson on conjunctions. Keep practicing and see you soon with another grammar lesson.